ओके सो हेलो एवरीवन। चलिए आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर ईच ऑफ मास 1 ग्राम। मीन्स हमारे पास दो कॉपर स्फीयर है, एक कॉपर स्फीयर है, दूसरा कॉपर स्फीयर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस रखा है 1 मीटर। दोनों का मास ही 1 ग्राम है। इसका मास ही 1 ग्राम, इसका मास ही 1 ग्राम। एंड दोनों के बीच हमें इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। अब यहाँ इंटरेक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, बट हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमें चार्ज चाहिए। अब चार्ज कैसे निकलेगा? चार्ज निकालने के लिए दे रखा है यहाँ पे कि द टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो टोटल जो चार्ज होगा इस पे, सपोज इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज भी क्यू रहेगा, दोनों पे चार्ज सेम ही रहने वाला है। तो जो चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू जो है ये डिफर, जैसे डिफर ओके, डिफर फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई बाय 1%। मीन जो चार्ज है ये 1% है। ये चार्ज जो है 1% है किसका? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। सो बेसिकली अगर हम लोग को चार्ज अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? न्यूक्लियस पे चार्ज निकाल सकते हैं। तो पहले हम न्यूक्लियस पे चार्ज निकालेंगे। न्यूक्लियस पे चार्ज निकालने के लिए हमें कैसे निकालना होगा? पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल फॉर्मूला होगा, पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना होगा? टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है 63.5 कॉपर का, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होने वाला? नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन लिखे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होने वाला है? ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ओके, so this is the total number of protons. So basically this is total number of proton, total number of protons। अब हमें अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो हम टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होने वाला है? सिंपली जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, this 6.023 into 10 to the power 23 into 29। इसको हम लोग क्या करेंगे? चार्ज निकालना है। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसको एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम लोग को टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज करने के लिए क्या करना होगा? एक प्रोटॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करना होगा। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो ये टोटल चार्ज है न्यूक्लियस में। तो जब टोटल बाहर का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होने वाला है क्यू, क्यू कितना है? 1% है। तो सिंपली इसका 1%, 1% मीन्स 1/100 ऑफ दिस टोटल वैल्यू। मीन्स फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे 63.5 इंटू 6.023 इंटू 29 इंटू 1.6 एंड 10 का पावर 4 आने वाला है। 24 माइनस 9, 10 का पावर 4। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज आने वाला है, ये मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ये 4.39 के अप्रोक्स 4.39 इंटू 10 टू द पावर 2 आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, इतना कूलम। ओके, ना फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला तो सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे। अब फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 तो सेम ही है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है बस। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्क्वायर में तो ये 4 इसको 4 में लिख रहा हूँ, 4.4 इंटू 10 टू द पावर 2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस तो 1 गिवन था, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करना बस। मल्टीप्लीकेशन से कितना आ जाएगा? 4.4 स्क्वायर इंटू 10 का पावर कितना आने वाला है? 10 का पावर 4 एंड 9 10 का पावर 13, बट यहाँ पे 16 आने वाला ना 4। तो आफ्टर कैलकुलेशन में यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, इट विल कम 1.74 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन। ओके, थैंक यू।